आपको तस्वीर एक्सक्लूसिवली दिखाते हैं। आतिशी, सीएम आतिशी नामांकन दाखिल कर रही हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कालकाजी सीट से आतिशी चुनावी मैदान में है। कल आपने देखा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना उनके तरफ से किया गया और प्रचार प्रसार में लेट होने की वजह से नामांकन जो था वो आज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। और आज देखिए आतिशी नामांकन पत्र दाखिल कर रही हैं और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर रही है आतिशी। लगातार आप देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में है। आतिशी की तरफ से क्राउड फंडिंग की भी अपील की गई थी। चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग उनके तरफ से किया गया था और दूसरे दिन उन्हें करीब 10 लाख से ज्यादा जो क्राउड फंडिंग के जरिए अमाउंट है मिले थे उन्हें। और देखिए कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में सीएम आतिशी फिलहाल नामांकन दाखिल कर रही हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सोमवार को अपना जो नामांकन है वो दाखिल करने वाली थी, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाई। उन्होंने पर्चा दाखिल करने वाले दिन एक रोड शो किया, मंदिर और गुरुद्वारा भी उन्होंने मत्था टेका, जिसकी तस्वीरें आपने देखी थी। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी की शिकायत उठाने के लिए चुनाव आयोग के लिए कार्यालय पहुंची थी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी सहयोगी पलक प्रकाश जुड़ गई हैं। पलक, क्या तस्वीरें इस वक्त, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे कालकाजी से चुनावी मैदान में है आतिशी और इस वक्त सीएम आतिशी नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। बिल्कुल रंजना, मैं मौजूद हूँ डीएम ऑफिस में ही और अब से बस कुछ ही देर पहले सीएम आतिशी यहाँ पर पहुंची और फिलहाल डीएम ऑफिस के अंदर है। अपनी नामांकन की प्रक्रिया वो पूरी कर रही हैं। हालांकि कल ही उनको यहाँ पर आना था, कल ही आकर यहाँ पर नामांकन करना था, लेकिन कल एक लंबा रोड शो किया। उसके बाद कालकाजी माता मंदिर भी गई, उसके बाद गुरुद्वारे भी गई, वहाँ भी गई और उसके बाद चुनाव आयोग भी चली गई। इस कारण से उनको जब 3 बजे तक चूंकि पहुंचना होता है यहाँ पर डीएम ऑफिस, विधानसभा चुनाव में 3 बजे तक ही नामांकन कर सकते हैं, तो कल जब वो नहीं पहुंच पाई तो आज उन्होंने अब जस्ट यहाँ पर पहुंची हुई हैं और फिलहाल अंदर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अब से कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे और हम बातचीत करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। फिलहाल इस वक्त अंदर है आतिशी। और चूंकि देखिए दिल्ली में भले ही सर्दी इस वक्त जोर पर हो, लेकिन जो सियासी सरगर्मी है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो 70 की 70 सीटें महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ एक ऐसी सीटें जो हॉट सीट बनी हुई हैं और उस हॉट सीट में से एक कालकाजी सीट भी है, क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं तीनों ही उम्मीदवार तीनों ही बड़े चेहरे, तीनों ही पार्टियों के, और इसलिए कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर कालकाजी सीट पर देखने को मिलने वाला है। अब जब सीएम आतिशी खुद यहाँ पर है, आपने देखा भी हाल ही में जमकर यहाँ पर बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है और वो तो जैसे जैसे चुनाव और पास आएंगे वैसे वैसे और ज्यादा तेज होते जाएगा ये चुनावी हमले, बयानबाजी का जो दौर है। अगर लेकिन हम कालकाजी सीट की बात करते हैं रंजना, तो हर एक पार्टी फिलहाल भी अपना अपना दावा ठोक रही है कि हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। हालांकि वो तो 8 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, की जनता किसे पसंद करती है। लेकिन तीनों ही बड़े चेहरे हैं, तीनों ही पूरी पार्टियां जोर आजमाइश में इस वक्त लगी हुई हैं और फिलहाल सीएम आतिशी अंदर और किसी भी वक्त वो बाहर निकलेंगे। हमारी नजरें वहां भी लगातार बनी हुई हैं कि जैसे नामांकन की प्रक्रिया बाहर होगी वो निकलेंगी। एक बार आप जरा परवेश से कहूंगी तस्वीरें दिखा दे। डीएम ऑफिस के बाहर ही सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है रंजना, और किसी भी वक्त नजरें वहां पर हमारी क्योंकि लगातार बनी हुई हैं। अगर हम बात करें बीजेपी से, तो बीजेपी से विधूड़ी को उतारा है राजनीतिक यहाँ में चुनावी मैदान में, और देखिए हलचल यहाँ पर रंजना बढ़ चुकी है। किसी भी वक्त अब जो सीएम आतिशी हैं वो यहाँ पर बाहर निकलने वाली हैं और हम तस्वीरें भी आपको लगातार चूंकि दिखा रहे हैं। और क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी का तो राजनीतिक रिकॉर्ड काफी ज्यादा उनका अहम है। 2003, 2008, 2013 में विधूड़ी ने चुनाव जीता। अगर हम बात करते हैं रंजना कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी जो चेहरा है, अगर हम बात करें अलका लांबा को वहां पर उतारा हुआ है चुनावी मैदान में, और इसलिए दिलचस्प होते जा रहा है ये चुनाव। हालांकि 5 तारीख को होना है, 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। इसी बीच नजरें लगातार कालकाजी सीट पर बनी हुई हैं और देखिए हलचल यहाँ पर थोड़ी सी तेज है। शायद नामांकन की प्रक्रिया अंदर पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त जो सीएम आतिशी हैं वो यहाँ पर बाहर निकलेंगे। अगर हम बात करें रंजना कालकाजी सीट की, तो कालकाजी सीट पर अगर हम बात करें तो दलित और मुख्य तौर पर पंजाबी, इन वोटर्स में निर्णायक भूमिका है। और पिछले 2 चुनाव से अगर हम बात करें रंजना, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी सभी दलों पर भारी पड़ी है, लेकिन इस बार क्या होता है वो देखना होगा, क्योंकि इससे पहले इस सीट पर 10 साल तक कांग्रेस का राज था। हालांकि साल 2013 में यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल ने चुनाव जीता और अब ये देखना होगा कि अब इस बार
जनता किसे पसंद करती है। अब ये देखना होगा इस बार कांग्रेस बीजेपी दोनों ही, क्योंकि बड़े दल हैं, बड़े चेहरों को उतारा है मैदान में, तो किसका कितना फायदा मिलता है ये रंजना देखना होगा। बिल्कुल पलक, और हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी का दबदबा लगातार बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये जो चुनाव है वो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियों ने पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में रणनीति बनाते हुए उतर चुकी। बहुत बहुत शुक्रिया पलक इन तमाम जानकारियों के लिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए।